ये बात है 1976 की, जो रोनाल्ड वेन ने स्टीव जॉब को ज्वाइन किया। तब वो एप्पल कंपनी का वन ऑफ द फाउंडर भी था। उसने लोगो भी डिजाइन किया था। इस एवज में उस वक्त उसे एप्पल कंपनी के 10% शेयर दिए गए थे, लेकिन उसे एप्पल कंपनी के फ्यूचर पे विश्वास ही नहीं था। उसे लगा कि एप्पल कंपनी चलेगी नहीं, इसलिए उस वक्त उसने एप्पल के 10% शेयर मात्र $800 में बेच दिए। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगी। और अगर आज उसके पास 10% शेयर होते तो आज वो $100 बिलियन यानी कि 70,000 करोड़ रुपए का मालिक होता। कितना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में पेशेंस रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता किस्मत कब अपनी करवट बदल जाए। बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, कीवी, ऑरेंज, ये सब स्फेरिकल यानी कि राउंड शेप के होते हैं, और इनके राउंड शेप के होने की वजह से इनकी पैकेजिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब आप लोग कहेंगे कि स्फेरिकल शेप या राउंड शेप की वजह से पैकेजिंग में प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, होता कुछ यूं है कि जब आप इन फ्रूट्स को पैक कर रहे होते हो तो या तो आप स्क्वायर और या फिर रेक्टेंगल बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हो, और जब आप इन फ्रूट्स को उसके अंदर डालते हो तो बहुत सारा स्पेस खाली रह जाता है। ये तो आपने देखा होगा। इसका मतलब आप बॉक्स के फुल स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। अब इसका इलाज निकाला कोरिया ने। उन्होंने क्या किया, कुछ एप्पल्स को स्क्वायर प्लास्टिक के मोल्ड्स यानी कि सांचों में ग्रो करना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि वहां पर सेब को स्क्वायर फॉर्म में उगाया जा रहा है, और इन फ्यूचर आपको स्क्वायर फॉर्म में सेब खाने को मिल सकते हैं। इमेजिन करके देखिए। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ब्राजील में एक जेल है जहां के कैदियों को अगर अपनी सजा कम करनी है तो उनके लिए गजब का रूल बनाया गया है, या फिर यूं कहें कि गजब का सोशल तरीका अपनाया गया है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर कैदी को अपनी सजा कम करनी है तो उसे एक पैडल वाली एक्सरसाइज बाइक दी जाती है, जिसके पैडल मारने से वहां इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी पास के गांव में सप्लाई की जाती है। अब जितना ज्यादा पैडल मारेंगे और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, उस कैदी की सजा उतनी ही कम कर दी जाएगी। आपको यह तरीका सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ही मजेदार फैक्ट बताता हूं। स्वीडन का एक शहर है जिसका नाम है स्किल्सतुना, और वहां की गवर्नमेंट ने वहां के भिखारियों पर लाइसेंस फीस लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अगर वहां के भिखारियों को भीख मांगनी है तो उन्हें 21 पाउंड यानी लगभग 1800 रुपए देके एक लाइसेंस खरीदना होगा, जिसकी वैलिडिटी मात्र 3 महीने है, और उसके बाद ही वो वहां पे भीख मांग पाएंगे। और अगर बिना लाइसेंस के वो भीख मांगते पकड़े गए तो उन्हें 342 पाउंड यानी कि लगभग 30,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वहां की गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों उठाया होगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम कितनी सिम इशू करवा सकते हो, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? चलिए मैं आपको बताता हूं, और यह चीज आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि यह चीज आपको बहुत काम आएगी। ट्राई यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम 9 सिम इशू करवा सकते हो, जिसमें से भी 6 सिम एक ऑपरेटर की होगी और बाकी बची हुई 3 सिम आप दूसरे ऑपरेटर की लोगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आधार कार्ड से मात्र एक ही नंबर कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आप नंबर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर आप लोग याद रखिए कि आप 9 सिम से ज्यादा मत इशू करवाइएगा अपने नाम से। अगर आपने करवा भी ली तो आप ट्रबल में आ सकते हो। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग कुत्तों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको कभी भी कुत्तों को खाने को नहीं देनी चाहिए? कौन कौन सी हैं वो चीजें, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अंगूर, किशमिश, वॉलनट, एवोकेडो, प्याज, लहसुन, और उसमें सबसे ऊपर आती है चॉकलेट। जहां हम इंसानों को चॉकलेट बड़ी अच्छी लगती है, वहीं कुत्तों के लिए ये टॉक्सिक हो सकती है। जी हां गाइस, थोड़ी सी भी क्वांटिटी से कुत्तों को डायरिया, उल्टी, दौरे और अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो सकती है। और ऐसा होता है चॉकलेट में मौजूद
मौजूद एक टॉक्सिक सब्सटेंस मिथाइल ज़ेंथाइन की वजह से, जिसकी वजह से कुत्तों के सीधे नर्वस सिस्टम और हार्ट पर अटैक हो जाता है और उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए प्लीज उन्हें कभी चॉकलेट सर्व मत कीजिएगा। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आपको पता है कि बाजार से खरीदी गई पानी की बोतल पे जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो एक्चुअली पानी के लिए नहीं होती। मतलब एक्सपायरी डेट के बाद पानी खराब नहीं होता। हो गए ना हैरान? पर सवाल ये है कि फिर वो एक्सपायरी डेट किसके लिए होती है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो एक्चुअली पानी के लिए ना होकर पानी के बोतल के लिए होती है। अगर आपके पास कोई पानी की बोतल है और वो अगर एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर चुकी है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पानी की बोतल है जो कि प्लास्टिक से बनी है वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है। पानी इटसेल्फ खराब नहीं हुआ है, पानी में जम्स पड़ सकते हैं लेकिन पानी खराब नहीं हो सकता। वो प्लास्टिक की बोतल एक्चुअली पानी पे इफेक्ट डाल रही है ना? ये इंटरेस्टिंग। क्या आपको इसके पहले तक ये इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।